हाँ जी, एक और गवाही है। बेटी मुकद्दस हमारे दरमियान में है। आए मुकद्दस से बात करते हैं और पूछते हैं कि खुदा ने क्या उनकी ज़िंदगी में काम किया जिसकी ये गवाही देना चाहते हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ रात को और मैं डॉक्टर के पास गई मेडिसिन लेने। उसके बाद मैंने मेडिसिन खा के सो गई। सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली उस मेडिसिन से। 12 बज गए। मेरी फैमिली ने कहा कि ये 12 बज गए, अभी तक उठो नहीं। इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठाया। मैं मुंह हाथ धोने, मैंने कहा अभी मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो इन्होंने कहा शायद ब्लड प्रेशर लो है इसकी वजह से। तो मैं मुँह हाथ धोने गई हूँ तो मैं वहीं पे गिर गई। मुझे उसके बाद होश ही नहीं रही कि मैं किधर हूँ, क्या हूँ। फिर मुझे इन्होंने बेहोशी की हालत में मुझे मेरे लिए डॉक्टर के पास लेके गए और तब भी मुझे होश नहीं आई। डॉक्टर ने बड़ा कुछ किया लेकिन मुझे होश नहीं आई। तो मुझे होश तब आई थी कि जब चाचू मेरे पास थे और चाचू ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ और मेरा सिर दबाया। तो चाचू की दुआओं के वसीला से मुझे होश आई। और दूसरी उसके बाद मेरी फिर से मैं घर आई हूँ तो फिर से मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर मैं जब हॉस्पिटल में मुझे चाचू इन्होंने कान पे मेरी दवा की है तो मुझे वो ऑक्सीजन लगा हुआ था, सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो चाचू ने दवा की है तो फिर मुझे होश आई है। तो मुझे उससे पहले होश नहीं, मेरी फैमिली रो रही है कि डॉक्टर कह रहे हैं अगर इसको होश नहीं आई तो इसकी कमर की हड्डी से पानी निकालना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे, ये या वो, बहुत सी मुश्किलात थी। बट मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं। मुझे यही याद था कि मैं जब मुझे होश आई है तो मेरे कान को खून लगा हुआ था और दुआ हो रही थी। दुआओं की वसीला से मुझे होश आई। मैं इसकी एक तफसील बताता चलूँ। इसने एक डॉक्टर से मेडिसिन खाई, वो मेडिसिन रिएक्शन कर गई इसको और ये बेहोश हो गई। और जब ये लेके इसको हॉस्पिटल गए, डॉक्टर अरशद है जहाँ पे सदर में, उसके पास ये इसको लेके गए। और वहाँ पे जब ये इसको लेके गए तो मुझे भी बताया गया कि मुकद्दस को पता नहीं क्या हो गया, होश नहीं कर रही, बाजी रो रही थी, फैमिली इनकी परेशान थी, रोते हुए ये कभी इधर जा रहे थे। मैं और स्मैरा हम भी दोनों हॉस्पिटल चले गए। और जब हम वहाँ पे गए तो ये बिल्कुल स्टिल थी, कोई इसको होश नहीं था, सांसें इसकी ज़रूर चल रही थी। मैंने इसका हाथ पकड़ा, हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे थे। मैंने दुआ करनी शुरू की। डॉक्टर उतनी देर में नमाज पढ़ने चल गया। डॉक्टर ने जब इसकी कंडीशन देखी तो डॉक्टर ने कहा जी इसको हुआ क्या है। वो इसको छोड़ के नमाज पढ़ने चले गया। हालांकि डॉक्टर का काम है कि पहले पेशेंट को देखे, ये भी एक नमाज है। उस दिन मुझे इस बात का दुख भी हुआ कि डॉक्टर मेरे सामने बाहर जा रहा था और ये पड़ी हुई थी। मैंने जाकर पूछा तो उसकी नर्सों ने कहा कि वो आएंगे नमाज पढ़ के तो फिर इसको देखेंगे। लेकिन हमारा डॉक्टर जो है हर वक्त हमारे साथ होता है। जैसी दुआ शुरू की तो मैंने इसको आवाज़ दी तो इसने आंखें खोल दी, इसको होश आनी शुरू हुई। खुदा का शुक्र है। फिर हम इसके पास रहे, दुआ करते रहे, स्मैरा और मैं वकीले। फिर डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब अपनी डॉक्टरी दिखाना शुरू हो गए। उसने जाके इसको कभी कुछ आए, कभी इसके नाक को दबाए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये होश में है, बेहोश नहीं है, आप इसको अब ना छेड़ें, बस आप मेडिसिन का कुछ करें। फिर उसने मेडिसिन दी और फिर हम इसको वापस घर लेके आए। जब ये घर आ गई तो थोड़ी देर के बाद ये फिर इसको झटके लगना शुरू हो गए, जैसे फिट्स पड़ते हैं। इसका सारा जिस्म कांप रहा था। साजद इसका बड़ा भाई उठा के यहाँ पे ले आया और जैसे ही यहाँ पे इसको रखा गया तो मैंने दुआ की तो इसके झटके जैसे ही बंद हुए तो ये स्टिल हो गई। तो बाजी ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गई। उसने कहा भाई साहब बस कहानी मुक गई। मैं कह नहीं। मैंने इसकी गर्दन पे जब हाथ रखा तो इसकी बेनें जो थी हल्की हल्की चल रही थी। मैंने दुआ की और दुआ करने के बाद मैंने कहा कि जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाए। खुदा का शुक्र है जब हॉस्पिटल गए फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी रीढ़ की हड्डी में से पानी निकालना पड़ेगा। मैं भाई रफीक हम यहाँ पे बैठे थे, बड़े परेशान हुए। हमने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, खुदा ना करे अगर इस तरह का कोई मसला हुआ तो ये बच्ची अपाहज भी हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा मैंने देखा है कि जब रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाला जाता है तो वो बंदा पैरालाइज हो जाता है। तो दुआ की कि खुदावन तू सारा कुछ कर सकता है। तो हम नहीं चाहते कि इसकी रीढ़ की हड्डी में से
पानी निकाला जाए। और खुदा का शुक्र है कि थोड़ी देर के बाद इसको होश आई, ऑक्सीजन लगी, फिर इसके साथ मेरी बात भी हुई और खुदावन ने इसको सेहत और तंदुरुस्ती दी। खुदा डॉक्टरों का डॉक्टर तबीब आज़म है, वो बहुत बहुत बड़े काम हमारी जिंदगी में करता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। हमें उसे भूलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको याद रखें कि वो आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे अजीब काम करता है। ये बड़ी अच्छी गवाही थी। मैं चाहता तो ये था कि इनकी फैमिली देती, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी इसका बाप हूँ, मैं भी गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ मेरे सामने हुआ था। शुक्रिया।